नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। 20 दिसंबर के बाद झारखंड में बढ़ेगी ठंड, कश्मीर की बर्फीली हवा राज्य में बढ़ाएगी कनकनी, 2 दिन बाद बारिश के आसार। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है। राज्य का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं आ रही है, जिससे रांची सहित पूरे झारखंड का तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे पूरा राज्य शीतलहरी की चपेट में आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 2018 में 30 दिसंबर को रांची का न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.6 डिग्री और 28 दिसंबर 2019 को 4.7 डिग्री दर्ज किया गया था। अभिषेक आनंद ने बताया कि पछुआ हवा का सबसे ज्यादा प्रभाव अभी पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा और कोडरमा जिले में दिख रहा है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में 6 साल की छूट, नियमावली में हुआ बदलाव। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति भी मिल गई है। अगले वर्ष प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रावधान के अनुरूप अगर वर्ष 2022 में नियुक्ति होती है तो अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट मिल सकती है। ग्रामीण प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा तृतीय कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगी। नियुक्ति के लिए अलग अलग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आप सबको बता दो कि शिक्षकों के 26,000 रिक्त पद पूरे सृजित हैं, जबकि 71,000 नए पद का सृजन किया जा रहा है। पद सृजन के प्रस्ताव को भी शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। आप सबको बता दूं कि शिक्षकों के 26,000 रिक्त पद पूर्व से सृजित है, जबकि 71,000 नए पद का सृजन किया जा रहा है। पद सृजन के प्रस्ताव को भी शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है। झारखंड में नहीं रहे आजसू पार्टी के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, झारखंड आंदोलन से था कनेक्शन। झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही लोगों का हुजूम उनकी लोहरदगा शहर के हरमू स्थित आवास पर उमड़ पड़ी। कमल किशोर भगत के निधन के साथ ही उनकी पत्नी नीरू शांति भगत की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। कमल किशोर भगत जमीन से जुड़े नेता थे। उनके दादा स्वर्गीय लालू टाना भगत स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। कमल किशोर भगत के पिता लखन टाना भगत थे। कमल किशोर भगत लोहरदगा विधानसभा से वर्ष 2009 में विधायक बने थे। उसके बाद वर्ष 2014 में फिर लोहरदगा विधानसभा से विजयी हुए थे, लेकिन डॉक्टर के सिन्हा से जुड़े मामले में उन्हें अदालत से सजा सुनाई थी। इसके कारण उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। कमल किशोर भगत ने जून 2015 में नीरू शांति भगत से शादी करने के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद कमल किशोर भगत फिर से सियासत में सक्रिय हो गए थे। वे आम लोगों से जुड़कर रहने वाले नेता और लोगों के हर सुख दुख में साथ रहते थे। झारखंड विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित, सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का सत्र सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज का पूरा दिन हंगामा के भेंट चढ़ गया। पूरे दिन सदन में जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष जेपीएससी के मुद्दे के साथ साथ बेरोजगारी और बिजली के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहा। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने जेपीएससी में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए पीटी परीक्षा को तुरंत रद्द कर सीबीआई को जांच के लिए सौंपना चाहिए। भाजपा विधायक बेरोजगारी और बिजली को लेकर भी सत्ता पक्ष पर हमलावर और इसे लेकर भी विपक्षी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। विधायकों की ये मांग है कि कोडरमा और हजारीबाग जिले डीवीसी द्वारा 24 घंटे बिजली मिले, साथ ही डीवीसी द्वारा लोड शेडिंग भी बंद करने की मांग की जा रही है।
झारखंड में भी मिलेगा पिछड़ों को 27% आरक्षण, शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, सरकार ने सदन में दिया जवाब। राज्य में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण का सवाल मानसून सत्र में भी उठाया गया था। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी की जो जातियां सूची में छूट गई है उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। ओबीसी को आरक्षण देने का मुद्दा वर्षों से पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा। इसके लिए समिति का गठन भी जल्द किया जाएगा। इस आश्वासन के जवाब में सरकार ने अशीतकालीन सत्र में प्रक्रिया जारी रहने की बात कही। यह जानकारी विधानसभा में पेश एटीआर में दी गई है। एचईसी के साथ केंद्रीय उद्योग मंत्री की बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई समाधान, हर तरह की मांग हुई खारिज। एचईसी को भारी उद्योग मंत्रालय से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एचईसी को किसी तरह की आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा और न ही जमीन गिरवी रखने का या जमीन को दीर्घकालीन लीज पर देने की अनुमति दी जाएगी। एचईसी के निदेशकों को कर्मियों के वेतन मद और अन्य खर्चों की व्यवस्था खुद करने को कह दिया गया है। देश के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दिल्ली में गुरुवार को एचईसी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में ये बातें स्पष्ट कर दी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।